जय श्री राम मित्रों, मैं आपका मित्र हर्षित दीक्षित आज आपके लिए महाभारत के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 220 से 240 तक का अर्थ लेकर आया हूँ। आप लोग सुने, ज्ञान प्राप्त करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री श्याम। यदा श्रोषं विविधाश्चित्रमार्गान् गदायुद्धे मण्डलश्च चरन्तरं मिथ्याहृतं वासुदेवस्य बुद्ध्या तदानांससे विजयाय संजय, जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैंतरे बदलकर रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांघ में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। यदा श्रोषं द्रोणपुत्रादिभिस्तैर्हतान् पञ्चालान् द्रौपदेयाश्च सुप्तान् कृतं बिभत्ससमयस्यं चकर्म तदानांससे विजयाय संजय, जब मैंने सुना कि अश्वस्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत भीभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है, तब तो मुझे विजय की आशा रही ही नहीं। यदा श्रोषं भीमसेनानुयाते नाश्वत्थाम्ना परमास्त्रं प्रयुक्तं क्रुद्धेनैषीकमवधीतेन गर्भं तदानांससे विजयाय संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने पीछा करने पर अश्वस्थामा ने क्रोधपूर्वक सींग के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रोषं ब्रह्मशिरो अर्जुनेन स्वस्तीत्युक्त्वास्त्रमस्त्रेण शान्तम् अश्वत्थाम्ना मणिरत्नं च दत्तं तदानांससे विजयाय संजय, जब मैंने सुना कि अश्वस्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशिर अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वस्थामा को अपना मणिरत्न भी देना पड़ा, संजय, उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही। यदा श्रोषं द्रोणपुत्रेण गर्भे वैराट्यावै पात्यमाने महास्त्रे द्वैपायनः केशवो द्रोणपुत्रं परस्परेणाभिशापहे सशाप शोच्या गन्धाजी पुत्रपौत्रे विहीना तथा बन्धुभिः पितृभिर्भ्रातृभिश्च कृतं कार्यं दुष्करं पाण्डवैः प्राप्तं राज्यसपत्नं पुनस्तेः, जब मैंने सुना कि अश्वस्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है, तब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिशप्त कर दिया, तभी मेरी विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गंधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता तथा भाई बंधुओं से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। कष्टं युद्धे दशशेषा श्रुता मे त्रयोस्माकं पाण्डवानां च सप्त द्यूना विंशतिराहताक्षौहिणीनां तस्मिन् संग्रामे भैरवे क्षत्रियाणाम्। हाय कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं, मेरे पक्ष के 3 जो कृपाचार्य, अश्वस्थामा और कृतवर्मा हैं, तथा पांडव पक्ष के 7 श्री कृष्ण, सात्विक और 5 पांडव क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गईं।
तमस्त्वातीव विस्तीर्णं मोह आविशतीव मां संज्ञानोपलभे सुतमनो विहल्लतीव मे। सारथे, यह सब सुनकर मेरी आंखें सामने घना अंधकार छाया हुआ है। मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ, मेरा मन विह्वल हो रहा है। सौतेरुवाच इत्युक्त्वा धृतराष्ट्रोऽथ विलप्य बहुदुःखितः मूर्छितः पुनराश्वतः स्वस्थः संजयं वाक्यं ब्रवीत। उग्रश्रवाजी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर कहने लगे। धृतराष्ट्र उवाच संजय एवं गते प्राणस्तुक्तुमिच्छामि माचिरं स्तोकं ह्रापि न पश्यामि फलं जीवितधारणे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकालने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। सौतेरुवाच तं तथा वादिनं दीनं विलपन्तं महीपतिं निःश्वसन्तं यथा नागं मुह्यमानं पुनः पुनः। उग्रश्रवाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नगर के समान लंबी सांस ले रहे थे, नाग के समान लंबी सांस ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सारगर्भित प्रवचन किए। संजय उवाच श्रुत्वा न शिवै राजतमहोत्साहान् महाबलान् द्वैपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः। महाराज, आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है। महत्सुराज वंशेषु गुणैः समुदितेषु जातान् दिव्यास्त्र विदुषः शक्र प्रतिमतेजसः धर्मेण पृथिवीं जित्वा यज्ञैरिष्टवाप्य दक्षिणैः अस्मिल्लोके यशः प्राप्य ततः कालवंशं गतान् सैभ्यं महारथं वीरं संजयं जयतां वरं सुहोत्रं रन्तिदेवं च काक्षीवन्तमथोषिजं बाह्लीकं दमनं चेद् सारथिमजितं नलं मित्रघ्नमम्बरीशं महाबलं मरुत्तं मनुमिच्छाकुं गयं भरतमेव च रामं दशरथिं च योषसबिन्दुं भागीरथं कृतवीरं महाभागं तथैव जन्मेजयं ययातिं शुभकर्माणं दैवर्यो याजितः स्वयं चैत्यूपाङ्कितः भूमिर्षेयं सवनाकरा इति राजां चतुर्विशन्नारदेन सुरर्षिणि पुत्रशोकाभितप्ताय पुरा सैव्यताय कीर्तितम्। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चित्र सुने हैं जो सर्वदा सर्वसद गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्ज्वल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। इनमें से महारथी सैब, विजयी वीर में से श्रेष्ठ संजय, सुहोत्र, रंतिदेव, काक्षीवान, औषिज, बाल्हीक, दमन, चैध, शर्याति, अपराजित, नल, शत्रुघाती, विश्वामित्र, महाबली, अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गए, भरत और वे शुभ दशरथनंदन श्री राम, शशबिंदु, भागीरथ, भाग्यशाली, कृतवीर, जन्मेजय,
और वे शुभकर्मा ययाति जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं करवाया था, जिन्होंने अपनी राष्ट्र भूमि को यज्ञों की खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों खंभों से अंकित कर दी थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज स्वैत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। ते अभ्यश्चान्यते गताः पूर्वं राजानो बलवत्तराः महारथा महात्मानः सर्वे समुदिता गुणैः पुरः कुरुर्यदुं यदुः शूरो विश्वगस्सो महाधुतिः अणुहो योनासश्च ककुत्सो विक्रमी रघु विजयो वीतिहोत्रांगो भवः श्वेतो बृहद्गुरुः उसी नरः शतरथा कंको द्रुहो द्रुमः दम्भोद्वः परो वेनः सागरः संकृतिर्निर्मः अजेयः परशुः पुण्ड्रः शम्भुर्देवावृधो अनघः देवाल्हयः सुप्रतिमः सुप्रतीको बृहद्रथः महोत्साहो विनीतात्मा सुक्रतुनिर्सधो नला सत्यव्रतः शान्तभयः सुमित्रः सुबलः प्रभु धनुज जङ्घोरनर्लोक्यः पितृप्रियभृतः शुचिव्रतः बलबन्धुर्निरार्मर्दः केतुसंसृङ्गो बृहद्बलः धृष्टकेतुर्बृहत्केतुर्दीप्तकेतुर्निरामयः अविच्छिप्यपलो धृतः धूर्तः कृतबन्धुर्धेशृणुद्भिः महापुराणसम्भाव्यः प्रत्यङ्गः परः श्रुतिः एते चान्ये च राजानः शतशो अथ सहस्रशः श्रूयन्ते शतश्चान्ये संख्यातास्यो पद्मशः नीत्वा सुविपुलान् भोगान् बुद्धिमन्तो महाबलाः राजानो निधनं प्राप्तस्तु पुत्रायु प्रभो। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी महात्मा शौर्यवीर आदि सद्गुणों से संपन्न पराक्रमी राजा हो गए हैं, जैसे पुरु, कुरु, यदु, सूर, महातेजस्वी, विश्वगस्व, अड़ुहु, युवनाश्व, ककुत्स, पराक्रमी रघु, विजय, वीतिहोत्र, अंगभव, श्वेत, बृहद्गुरु, उसीनर, शतरथ, कंक, दुलिदुहु, द्रुम, दम्भोद्भव, परवेन, सागर, संकृति, निमि, अजेय, परशु, पुंड्र, शंभु, निष्पाप, देवावृध और देवालय, सुप्रतिम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महानुत्साही और महाविनयी सुक्रतु, निषधराज नल, सत्यव्रत, शांत भय, निरामर्द, केतुश्रृंग, बृहद्वल, दृष्टकेतु, बृहत्केतु, दीप्तकेतु, निरामय, अविच्छित, चपल, धूर्त, कृतबंधु, दृढ़ेशुधि, महापुराणों में सम्मानित प्रत्यंग, परहा और श्रुति, ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुने जाते हैं, जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है, बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे महाराजा, किंतु वे अपने विपुल भोग वैभवों को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है।